हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। एंड टुडे वी डिस्कस अबाउट द कम्युनिकेशन। ये जो कम्युनिकेशन का पार्ट है, ये बीसीए में भी आता है, एमसीए में भी आता है, और जितने भी आप इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स में देखेंगे उसमें कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्टली वे देखेंगे कि कम्युनिकेशन होता क्या है। तो देखिए, कम्युनिकेशन होता है एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, कि हम अपने थॉट्स को दूसरे के सामने कैसे प्रेजेंट करते हैं। हमें कोई बात कहनी है तो हम ऐसे वे में कहें कि सामने वाला उसी बात को सेम वे में समझ में आए। तो इसके लिए दो लोगों का होना बहुत ही नेसेसरी है। पहला एक सेंडर होता है और दूसरा रिसीवर होता है। सेंडर और रिसीवर, और ये मीडियम होता है। अगर कम्युनिकेशन के लेवल्स भी होते हैं, तो पहला क्या है? पहला है एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, दूसरा है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, फिर है इंट्रापर्सनल, फिर ऑर्गेनाइजेशनल, फिर मास कम्युनिकेशन। ये 5 लेवल्स हैं। कम्युनिकेशन इन 5 लेवल्स में काम करता है। कभी कभी कम्युनिकेशन होता है जब दो लोग बैठे होते हैं सामने, दोनों ह्यूमन एंटिटी होते हैं, कि आप बात कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स के बीच में बात हो रही है, तब कम्युनिकेशन भी होता है। और ओरल कम्युनिकेशन भी होता है, जैसे आप केवल बोल रहे हैं क्योंकि सामने वाला केवल सुन रहा है, या लेटर, आप कोई लेटर पढ़ रहे हैं, उसमें भी कम्युनिकेशन प्रेजेंट है। अब हम लोग देखेंगे इंट्रापर्सनल के बारे में, कि इंट्रापर्सनल क्या होता है, इसकी विद डेफिनेशन के साथ। तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस, एक सेकेंड। Communication is a process that takes place with human entities and non-human entities। मीन्स एक ह्यूमन होगा और जो दूसरा होगा वो नॉन ह्यूमन एंटिटीज होगा। इसका एग्जांपल हो सकता है रेडियो या टेलीविजन, जिसमें एक ह्यूमन है और दूसरा नॉन ह्यूमन है। तो ये होता है एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस विद ह्यूमन एंटिटीज एंड नॉन ह्यूमन एंटिटीज एज वेल। When communication is done with non-human entities, it is called to be extrapersonal communication. The perfect coordination and understanding between human and non-human entities result to extrapersonal communication. In this communication, one participant of the communication process use sign language and the other is verbal. एक क्या होता है इसमें, हम लोग या तो इसका एग्जांपल रेडियो हो सकता है, या तो हो सकता है कि कोई दूसरा जो हो वो साइन लैंग्वेज से बोल रहा है। जैसे कोई डम्ब लोग होते हैं तो वो लोग केवल साइन लैंग्वेज यूज करते हैं। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, द बार्क। हाँ, जैसे बार्क है, अ पेट डॉग व्हेन समथिंग हैपेंस टू द मास्टर वैगिंग ऑफ द टेल। वो क्या करता है? अपने टेल को ऐसे हिलाने लगता है। व्हेन मास्टर सोज बोन टू द पेट डॉग। ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा क्या है? लाइकिंग ऑफ चीक एट द रिटर्निंग ऑफ मास्टर फ्रॉम द वर्क फील्ड। क्या होते हैं जो पेट्स होते हैं, जो डॉग होता है, जब उनका मास्टर घर आता है तो वो उन्हें बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर क्या है? चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स व्हेन अ स्ट्रेंजर इज एट डोर, पैरट कॉलिंग द नेम ऑफ द मास्टर इन द मॉर्निंग। किसी किसी के जो पैरट्स होते हैं उनको बोलना सिखा दिया जाता है। जैसे ही आता है, जो उनके मास्टर्स होते हैं वो अंदर आते हैं तो वो उनके नेम से बुलाने लगते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। एक्स्ट्रा पर्सनल क्या हो गया? एक ह्यूमन होगा, दूसरा नॉन ह्यूमन एंटिटी होगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बार्किंग या चिरपिंग। अब सेकंड देखते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इट इन्वॉल्व्स टू पार्टीज, अ सेंडर एंड अ रिसीवर, हु यूज कॉमन लैंग्वेज। इसमें क्या होगा? दोनों होंगे ह्यूमन। आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं, ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। दोनों ही ह्यूमन होंगे, एक सेंडर पार्टी होगी, एक रिसीवर पार्टी होगी। और जो मीडियम होगा वो एयर हो सकता है, ये टेलीफोन हो सकता है, कि आप अपने फ्रेंड से टेलीफोन में बात कर रहे हैं, तो ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट टॉकिंग टू अवर सेल्फ। इसका मीन्स होता है सेल्फ टॉक। इसका मीन्स क्या होता है? सेल्फ टॉक। हम लोग अपने मन में ही सोचते हैं, अपने मन में अपने खुद से ही क्वेश्चन करते हैं, फिर खुद से ही आंसर कभी कभी देने लगते हैं। वो होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर। इंट्रा मीन्स होता है विद इन। ये जो इंट्रा लिखा हुआ है, इंट्रा मीन्स होता है विद इन। तो ये हो गया विद इन। पर्सनल मन में ही, तो क्या हो गया? विद इन। अपने मन में ही जो बात करते हैं वो होते हैं इंट्रापर्सनल। अब इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट टॉक
टॉकिंग टू अवर सेल्स, अपने मन में बातें करना. वी यूज फ्रेज लाइक टेलिंग अवर सेल्स द ट्रूथ और एडमिटिंग द ट्रूथ टू अवर सेल्स रिफ्लेक्ट ह्यूमन सेल्फ अवेयरनेस. इसमें अब इसके थोड़ी डिटेल देख लेते हैं क्या होता है. प्रीफिक्स इंट्रा मीन्स, अभी मैंने बताया इंट्रा मीन्स क्या होता है, विद इन. तो प्रीफिक्स इंट्रा मीन्स विद इन. हेंस इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज सेल्फ टॉक. तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होगा, ये एक सेल्फ टॉक हो गई. इट इज द एक्टिव It is the active internal involvement of the individual in symbolic progressing of messages. The internal thought process keeps on working even at the sleeping hour. ये कभी कभी जब लोग सोते हैं अपने ड्रीम में चले जाते हैं, उसका भी एग्जाम्पल इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर आता है. There are various examples in our day-to-day life related to intrapersonal communication, like asking the solution for the problem, intro in introspecting about any episode in which you should not have done like that particular act. If you are overweight, you see and admit it and then decide to plan a diet for you. If you need to forgive someone, you will have to talk yourself about it first. अगर किसी ने कुछ कर दिया है तो अगर आपको उसे फॉरगिव करना है, उसे माफ करना है, तो उसके लिए पहले आपको अपने मन से डिसीजन लेना पड़ता है, हाँ कि ये सही है या नहीं सही है. तो ये कम्युनिकेशन किसके अंदर आता है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर आता है. फोर्थ हम लोग देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन. ये फोर्थ लेवल है इसका, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन. इन अ टीम बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, communication becomes its lifeblood, where people communicate with another. Like think about, if communication is not present, any organization in आवर डेली लाइफ, अगर कम्युनिकेशन प्रेजेंट ना हो तो हम लोग अपने जो डेली के वर्क होंगे वो कैसे पॉसिबल, कैसे फ्लो में कर पाएंगे. अगर हमें अपनी बात को किसी दूसरे के सामने बता ही नहीं पाएंगे तो वो सामने वाला तो समझ नहीं पाएगा. तो जो कम्युनिकेशन है वो तो लाइफ ऑफ ब्लड हो गया ना. किसी भी, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए ब्लड ब्लड एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए कम्युनिकेशन भी लाइफ ब्लड है. तो because it's a lifeblood where people communicate with one another, the flow of communication inside an organization may filter in up down and horizontal direction. देखो जो कम्युनिकेशन होती है ऑर्गेनाइजेशन की, ये टॉप टू बॉटम भी चलती है. जो ऑर्डर्स आएंगे वो टॉप टू बॉटम आएंगे. जो बड़े, जो मास्टर होंगे वहां पे, जिनके पास अथॉरिटी ज़्यादा होंगी वही ऑर्डर्स दे सकते हैं. और जो फॉलो कौन करेगा, जो लो लेवल के होंगे. जो तो जो टॉप से लो में गया, ये टॉप लेवल से लोअर लेवल में गया, तो ये क्या होंगे, ये ऑर्डर्स जाएंगे, ये कम्युनिकेशन का ऑर्डर वाला रूप आ जाएगा. और सेम जब लो से टॉप में जाएगा, जब लो से टॉप में जाएगा तो क्या जाएगा सर, रिपोर्ट जाएगी. जैसे सारा वर्क हो गया तो पूरा वर्क हो गया, उसके बाद हमें एक अपना कंक्लूजन निकाल के भेजना होता है, अपनी रिपोर्ट बनानी होती है कि क्या क्या वर्क हुआ, किस मैटर से हुआ, कैसा हुआ, उसमें से कुछ जो कमियां हैं वो निकाली गई, तो वो समय भेजना होता है. तो ये कैसे होता है, ये लो टू टॉप जाएगा. ये ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन के अंदर आ गया. क्या ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन कैसे होती है, टॉप टू बॉटम होती है या लोअर टू टॉप होती है. द फ्लो ऑफ, अब फिर से देखते हैं हम लोग डेफिनेशन की तरफ. The flow of communication inside an organization may filter in up, down, and horizontal directions. Besides internal communication, companies, organization through external communication. अब फिफ्थ पॉइंट है मास कम्युनिकेशन. मास कम्युनिकेशन क्या होता है, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड पीरियोडिकल्स. The means mass communication are frequently used for oral और written communication. mass communication किसके लिए यूज होता है, तो ये oral के लिए यूज होता है और written के लिए यूज होता है. जो मोस्टली यूज होता है frequently, वो क्या, oral के लिए और written के लिए. Besides technologies such as the internet, email, voicemail, faxes, audio tape, teleconferencing, video conferencing, and closed circuit televisions have increased options for internal and external communication.
These fast means help people from all parts of the world to work together. मास कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स क्या हो गए? न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, कम्युनिकेशन, ये वॉइस मेल, फैक्सेस, ऑडियो ट्यूब, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ये मास कम्युनिकेशन क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन में क्या था? ये टॉप टू लोअर चलती है, लोअर टू टॉप कम्युनिकेशन चलती है। जो ऑर्डर्स आएंगे वो टॉप टू लोअर आएंगे, जो रिपोर्ट जाएगी वो लोअर टू टॉप जाएगी। और जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन लाइफ ब्लड के रूप में काम करती है। और इसके पहले हमने पढ़ा था इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल में जो इंट्रा प्रीफिक्स है इसका मीन्स होता है विद इन। इसमें इसमें एग्जांपल होता है सेल्फ टॉक, जो हम लोग अपने मन में बातें करते हैं, खुद क्वेश्चंस करते हैं, खुद आंसर्स देते हैं, वो आ गया इंट्रापर्सनल के अंदर। सेकंड आता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल में क्या था? दोनों जो होंगे वो ह्यूमन एंटिटीज होंगे, एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा, एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा। वो फर्स्ट क्या था? फर्स्ट था एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। इसमें एक ह्यूमन था, दूसरा नॉन ह्यूमन था। मीन्स एक ह्यूमन था, दूसरा नॉन ह्यूमन था। इसमें क्या था? बार्किंग थी, चिरपिंग थी बर्ड्स की। ये कम्युनिकेशन एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन की हो गई। अब टोटल 5 लेवल्स थे, वो हम लोग देख चुके हैं। एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन। ये लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशंस थे। हमने इस वीडियो में ये लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन समझा। और समझा कम्युनिकेशन क्या होती है। तो कम्युनिकेशन क्या थी? सेल्फ टॉक थी, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज थे, एक्सचेंज ऑफ इमोशंस थे, वो वे था। इसमें लेवल्स कम्युनिकेशन के अंदर एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है। कम्युनिकेशन का सेम मीन्स था कि मैंने अपना कुछ भी जो हमें कहना था वो मैंने कह दिया, सामने वाले को वो कैसे भी समझ में आया वो मुझे मैटर नहीं करता। लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मीन्स होता है मैंने जिस भी वे में उसे बताने की ट्राई किया, उसे सेम वे में वो चीज़ समझ में आई हो। तो ये होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और इसके नेक्स्ट पार्ट में टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।